मैं उनकी शादी का पता करके वापस आऊंगा और फिर सब संभाल लूंगा। ठीक है। लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। हम तो खुद इस बात से परेशान हैं, बस यही जानते हैं जहाज कर तबाह हो गया और बॉडी कोई नहीं मिली। ये घर है या कोई महल? ये सब सच नहीं हो सकता। कह दीजिए सब झूठ है आंटी, प्लीज। आई एम सॉरी बट यही सच है सोफिया। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकता। मेरा दिमाग भी ये सोच सोच के फट रहा है कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था। कल जब हमारी शादी हुई तो हम एक साथ बहुत खुश थे। फिर कॉल आई, उसने मुझसे कहा कि अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा। किसे पता था कि वो लौट के नहीं आएगा। मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उसके पास तुम थी, तुम्हारी मोहब्बत थी। हाँ, फिर उसने क्यों किया तुम्हारे साथ? अच्छा, अब मैं तुम्हें फैमिली की बाकी लोगों से मिलवाऊंगी, ठीक है? अलहेंड्रो ये सब करता तो ज्यादा खुशी होती। जानती हूँ, वो जिंदा होता तो आज बड़ी खुशी से तुम्हें सबसे मिलवा रहा होता। वो वाकई बहुत अच्छा था, कभी नाराज नहीं किया उसने मुझे। क्यों छोड़ गया? आई एम सॉरी, मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। अलहेंड्रो ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, अपने बहन भाइयों के लिए सारी मुश्किलें खुद फेस करता था। उसने इस घर का बड़ा बेटा होने का पूरा हक अदा किया। हमारी फैमिली में भी सोफिया ही सब करती है, शायद इसीलिए माइंड मिल गए हो। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरा बेटा बेहतरीन इंसान था। वो उसने अकेले अपनी मेहनत से हासिल किया सब कुछ। उसके मरने से पहले वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसे पूरा करना उसका ख्वाब था। अब वो नहीं है तो इस काम को हमें पूरा करना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पूरी कंपनी की भलाई है। मैं चाहती हूं तुम भी इसमें मेरा साथ दो। मैं क्या मतलब? जैसे मैंने कहा वो कुछ बड़ा करने वाला था। दरअसल वो हमारी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना चाहता था। अब सॉरी, मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। आप प्लीज थोड़ा आसान लफ्जों में समझा दे मुझे। ओके, मैं समझाती हूँ। ये हमारा फैमिली बिजनेस है जो कि काफी फैला हुआ है, पूरी दुनिया में बहुत नाम है हमारा। अलहेंड्रो कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा था ताकि कंपनी को और बड़ा बना सके। ठीक है, फिर? लेकिन ये करने के लिए हमें सबको यकीन दिलाना होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज है। छोटी सी गलती नाम खराब कर सकती है और लोग अपना पैसा देने से पीछे हट जाएंगे। यानी कि आपको डर है कि हमारी वजह से ये सब बर्बाद हो जाएगा अगर सब सामने आ गया, है ना? नो, तुम गलत समझ रही हो। ये इंस्ट्रक्शंस पूरे फैमिली के लिए हैं। कंपनी के मैनेजर हमें डिटेल्स समझा देंगे। मीडिया से कौन सी बात कहनी है कौन सी नहीं ये भी बताएंगे। वो जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना होगा। मैं समझ रही हूँ आंटी, पर माफी चाहूंगी क्योंकि मुझे आपके बिजनेस में और पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे यकीन है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अलहेंड्रो का ख्वाब पूरा करने के लिए यहाँ रुक जाओ तो क्या तब भी नहीं रुकोगी? उसकी खातिर हम मिलकर उसे पूरा करेंगे। ठीक है, उसकी खातिर तो कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ये अलहेंड्रो का ख्वाब था तो मैं आपके साथ जरूर पूरा करूंगी इसे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। जी। वेल डन। ओके, तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं अभी काम निपटा कर आता हूँ। आ रहा हूँ भाई। दरवाजा तोड़ोगे क्या? हैं? आ रहा हूँ। कौन है? अरे तुम यहाँ? ये दोनों तो तुम्हारी तरफ गए।
फादर इन लॉ। लगता है बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं अपना। हाँ, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ, अच्छा बताओ, ये दोनों कहाँ हैं? परेशान नहीं हो, लाकाबोस में है वो दोनों। मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। क्या बात करनी है मुझसे? आप अपनी बेटियों को कितना चाहते हैं? वो मेरी जिंदगी है। लगता तो नहीं, तो फिर आप उनका ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या मतलब है तुम्हारा? उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? अच्छा, मतलब हाँ। चोरी भी? बिल्कुल नहीं। सर जी, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम एक फैमिली है। न जाने तुमसे ये किसने कहा है, ये झूठ है। लानत बेचता हूँ मैं ऐसे काम को। वाकई? हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं ना कि आपने और आपके दोस्त ने क्या किया है? क्या होगा, कभी सोचा है? अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाए, आपकी बेटियों को कितनी तकलीफ होगी, अंदाजा है? कितना मुश्किल है अपने बाप से जेल में मिलने जाना। क्या चाहते हो? ये बातें तुम क्यों कर रहे हो? मेरे पास एक क्यों? ऑफर है जो आपकी और आपकी बेटियों की जिंदगी बदल सकती है, हमेशा के लिए। और इसके लिए मेरी मदद करनी है आपको। आखिर चाहते क्या हो अलेंड्रो? मेरा असली नाम है एडोराडो और अल्हेंड्रो मेरा भाई है। मैंने उसकी पहचान चुराई ताकि जो मेरा है उससे ले सकूं। क्या हो रहा है ये? क्योंकि वो एक मिलियनर है और मुझे उसकी दौलत हासिल करनी है। इसलिए आपको सोफिया को समझाना होगा कि वो मेरा साथ दे। उसे सबसे यही कहना होगा कि उसने मेरे भाई से लापाज में शादी की, और मेरा वादा है कि मैं आपको आपकी सोच से ज्यादा पैसा दूंगा। वैसे मैंने जिंदगी में इतने महंगे कपड़े पहले कभी नहीं पहने। इन कपड़ों को तो देखो जरा, ये हमें पहनने के लिए दिए हैं। कितने अच्छे हैं, देखो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत अमीर हूँ। रुबेका प्लीज। वैसे तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। चलो पीछे मुड़ो। तुम्हें अच्छा नजर आना होगा सोफिया। तुम्हें इन जैसा ही बनना होगा क्योंकि ये लोग बहुत अमीर हैं। तुम्हें इनके बराबर आना होगा, ठीक है? तुमने उस औरत की बातें सुनी थी ना? देखो, मेरा मूड ठीक नहीं है। जानती हूँ, इतने बड़े सदमे के बाद कोई भी टूट जाता, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा, चाहे दिखावा ही क्यों न करना पड़े। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खोया है। वो सब कुछ था मेरा। मुझे अंदाजा है, लेकिन अब वो जा चुका है। मिस लूसिया की बात सुनी थी ना? अगर तुम चाहती हो कि उसका बिजनेस आगे बढ़े तो इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, अल्हेंड्रो ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? आखिर तुम्हें मसला क्या है? सोफिया, अब तुम इस सब का हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुम उनकी मदद करती हो तो शायद, क्या पता, वो तुम्हें हिस्सा दें, और अगर ना दिया तो तुम मांग सकती हो। क्या बातें कर रही हो तुम रुबेका? तुम्हें अभी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि तुम्हें दुख है, लेकिन तुम अपने फ्यूचर का तो सोचो। हाँ। अब तुम मानो या ना मानो, इस जगह पर तुम्हारा काफी हिस्सा है। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। देखो, मैं यहाँ इसलिए रुकी ताकि अपने हस्बैंड को आखिरी दफा देख सकूं और उसका जो कारोबार का ख्वाब है उसे पूरा कर सकूं। उसके बाद चली जाऊंगी लापास। That's it. धोखा दिया तुमने। अगर मैं सोफिया को अपना प्लान बता देता तो वो कभी कबूल ना करती। हाँ, नहीं करती, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शैतान छुपा है। आराम से सोचिए जरा। क्या? मेरे पास आपके लिए बहुत पैसा है और सोफिया आपकी बात मानती है, वो आपको चाहती है, तो जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के लिए कुछ कर लें। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं एक बुरा बाप हूँ। सिर्फ एक बुरे बाप ही नहीं, आप एक चोर भी हैं। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ऑफर है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो फिर दिखाओ, और मैं अपनी बेटी को तुम्हारे करीब में नहीं जाने दूंगा। मैंने आपके लिए काम आसान करने की कोशिश की है। देखिए। क्या? आप सबूत देखना चाहते थे ना? ये जहाज गिरकर तबाह हो गया और मेरा भाई भी मर गया। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो आप इस जहाज के हादसे की वजह से जेल जाएंगे। तुमने मुझसे झूठ बोला। हिम्मत भी नहीं करना कुछ बोलने की। मैं रास्ता बना रहा हूँ आपको बचाने का। आपको सिर्फ अपनी बेटी के साथ मेरी मदद करनी है। तुमने कहा था मुझसे इस सामान को जहाज तक पहुंचाने के लिए। कोई सबूत है? तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। देखो, मेरी बेटी को निकालो इस सब से। आपकी बेटी पहले ही प्लान का हिस्सा बन चुकी है। मेरे भाई की बीवी है वो। इल्जाम लगा सकता हूँ उस पे कि ये सारा प्लान सोफिया का था ताकि वो मेरे भाई की दौलत हासिल कर सके। सोफिया तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी, और न तुम डिजर्व करते हो कि उसके साथ जिंदगी गुजारो। वो तुम्हारे जैसा बाप भी डिजर्व नहीं करती। दुख होगा उसे जब उसे पता चलेगा कि उसका बाप जेल में सड़कर मर जाएगा। तुम हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे।
अरे अरे अरे, रोना बंद करो। क्या रो रहे हो बच्चों की तरह? आपके पास एक ही रास्ता है कि मेरे प्लान में मदद करें मेरी, इसलिए गौर से सुने और समझे, क्योंकि आपने ऐसा ही करना है। कुछ महसूस हो रहा है आपको? एक्सीलेंट। अच्छा, अब स्लाइड पे जरा गौर कीजिएगा। अब आप मेरा हाथ जरा जोर से दबाइएगा। ठीक है। मैं ठीक हो जाऊंगा? जी जी बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन आपको जो चोट लगी है उसमें से एक चोट काफ़ी गहरी है, तो मैं चाहूँगा कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं, क्योंकि यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। क्या सीरियस बात है? ये तो मैं आपके टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद ही बता सकूँगा। बात यह है कि आपकी चोटें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है किसी वक्त आपको चक्कर महसूस हो, तो प्लीज़ आराम कीजिए। मुझे कुछ भी याद नहीं। दरअसल आपके सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप समंदर में डूब रहे थे, किसी मछली ने आपकी जान बचाई और वही आपको यहाँ लाया। समंदर? वहां कैसे गया? मैं माफी चाहता हूँ, हम ज्यादा मालूमात तो हासिल नहीं कर सके, क्योंकि वो आपको एडमिट करा के चला गया फौरन। और चूंकि एक छोटा शहर है, तो यहाँ पर इतनी जल्दी न्यूज नहीं मिलती हमें। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। इतनी देर बेहोशी की हालत में रहने से ऐसा हो जाता है। वैसे हमने आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। पूरी तरह से रिकवर होने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बात और, आपकी सर की चोट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी काली हो जाएगी, तो हो सकता है आपको बुरा फील हो। तैयार हैं सब लोग? जी। ठीक है। लातीनस इस काम में हमारी मदद करेगी, वो लोग रास्ते में हैं। इज़ाबेल, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी इस वक्त। आप जानती हैं मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ जानती हूँ, शुक्रिया। आपको नहीं लगता कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को बुलाना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बुरे वक्त ये हादसा पेश आया है, इसलिए हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। मीडिया को दिखाना है कि हम आपस में मुत्तहिद हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मामा सही कह रही हैं, और ज़रा सी गलती से स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर्स गिर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो हमें उस लड़की को ये सब बताना होगा, है ना? क्योंकि हम उस लड़की को नहीं जानते हैं और उसकी इंटेंशंस क्या है नहीं मालूम। हम लोग तैयार हैं आंटी। ये सोफिया। अच्छा, तो अलेजेंड्रो की बीवी तुम हो? ये है वनेसा, अलेजेंड्रो की बहन। हेलो, मिलके खुशी हुई। मामा मैं जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। ये है इज़ाबेल, ये भी हमारी फैमिली की तरह है। हेलो इज़ाबेल। कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ी उलझन सी है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बयान नहीं कर सकता। क्या आपको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं? इतना याद है कि मैं लाकाबोस में रहता हूँ। मुझे वहां ले जाने में मेरी मदद करो। आप लाकाबोस से काफी दूर हैं। मैं हेड को इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे वहां जाना होगा। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। आप अभी रेस्ट करें। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बैठो प्लीज। मिस लूसिया, यहाँ मौजूद हर शख्स को इस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। क्या सब राजी हैं? हम जानते हैं कि हम अपने काम में माहिर हैं। आई नो, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे मिस लूसिया ने ही कहा था। इस चार दीवारी में जो भी बात होगी वो कहीं नहीं जाएगी। साइन कर दिया आपने? तो अब शुरू करते हैं। ओके,
आप हमारी कंपनी के बेहतरीन एडवाइजर हैं और इस मुश्किल वक्त में सही तरह गाइड करेंगे। जी बिल्कुल मैडम, हम पर भरोसा रखिए, हमें इस काम का एक्सपीरियंस है। अच्छी बात है। हमारे कारोबार का फ्यूचर इस हादसे के बाद जो हम फैसले लेंगे उस पर डिपेंड करता है। मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था ये, और अब जब हमें वो छोड़ के जा चुका है, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि हमारी छोटी सी गलती से उसका ख्वाब अधूरा रह जाए। उसने जो ख्वाब देखा था उसे पूरा करेंगे। अब इसके लिए जो भी कदम हमें उठाना पड़े हम उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका गम बहुत बड़ा है। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बहुत खूब। अच्छा, एक और बात, मेरे बेटे ने मरने से पहले इस लड़की से शादी की थी। इसका नाम सोफिया है। इस बात को सबके सामने कैसे जाहिर करना है, इसके लिए भी मैं आप सबका मशवरा चाहूँगी। हमें तो ये सारी स्टोरी ही बहुत अजीब लग रही है, मालूम नहीं सच क्या है। जी बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ मौजूद हर एक शख्स अच्छी तरह जानता है कि मैं और एलेजेंड्रो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। शायद इसीलिए उसने तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया। बोलो, उससे भी अजीब बात ये होगी जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी बीवी होने का दावा ये कर रही है, जो पता नहीं कौन है और कहां से आ गई है अचानक कंपनी को बर्बाद करने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है ये करने का। जान लो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे हम दोनों, और इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी। तुमने पता नहीं ऐसा क्या किया होगा उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। शायद तुम मेरे और अलेजेंड्रो के रिश्ते को कभी समझ भी नहीं पाओगी। तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो। ये इन बातों का वक्त नहीं है। तुम क्या कर रही हो? आखिर ये हो क्या गया है आपको? मिस लूसिया ठीक कह रही हैं, ये इन बातों का वक्त नहीं। मुझे पता चला है कि अलेजेंड्रो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ छुपा कर रखता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी और इस फैमिली की हिफाजत के लिए। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एलेजेंड्रो किसी भी पब्लिक मीटिंग में नहीं जाता था। अच्छा, तो फिर उसने रेस्टोरेंट में बैठकर शादी की तकरीब अंजाम ही क्यों दी थी, बताओ मुझे। रेस्टोरेंट में? जी, एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ अपनी बहन और पापा के साथ। वो साहिल पर है, लापास के। घर भी वही है। शादी के बाद मैं और अलेजेंड्रो वहीं रहते। खैर, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस फैमिली के साथ यहीं रहें। क्या? और इजाबेल के साथ उसका जो भी रिश्ता था वो जाती था, इसीलिए उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं।